इसी के लिए आप एक कल्पना करके देखो, परमेश्वर ने कितना जद्दोजहद कर रहा है। कब से कर रहा है? उत्पत्ति 3 अध्याय से। अभी 20वां अध्याय आया नहीं है, पर कैसे रखेगा? और हम उसके बीच में हैं, आप और हम क्या है? उसके बीच में। अब कौन से अध्याय के बीच में, ये आप खुद कल्पना करो। मैं इसके बारे में नहीं कहता कि कौन से अध्याय के फंसे हुए हैं, मगर उसमें हमें परमेश्वर बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? शैतान से। और शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर से उनको और ज़्यादा दूर करना चाहता है, परमेश्वर से उनको और ज़्यादा दूर लेकर जाना चाहता है। और आपको और हमको क्या करता है शैतान? इसीलिए यहाँ परमेश्वर का दास क्या कहता है? खुद दूसरा आयत में खुद ये परमेश्वर इस भजन संहिता को आप पढ़ेंगे। आपने कभी पहला इस भजन संहिता को पढ़ा? कभी पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा ना? हालेलुया। इस भजन संहिता को आप और हम पढ़ेंगे ना, तो हमारा आईना इसके नजर आएगा, जिसमें लिखा संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। तब तक नहीं पुकारा जब तक कोई संकट उसके ऊपर नहीं आया, तकलीफ जब तक नहीं आई तब तक उसने परमेश्वर को नहीं पुकारा है। समझ रहे हैं ना बात? आप सोचो इस बात को। वो सुख में शांति में नहीं पुकारा है परमेश्वर को, जब संकट आया उसके ऊपर तब उसने क्या करा? परमेश्वर को उसने, भगत ने क्या किया? पुकारा। और पुकारते ही परमेश्वर ने क्या करा? मेरी सुन ली। देखो पहला आयत में ये लिखा है, पुकारा और उसने सुन ली। उसके बाद में दूसरी लाइन क्या है? यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी अपने आप को ये बोले। उसने ये नहीं बोला पप्पू भाई तो बहुत खराब है परमेश्वर, है ना, वो तो शिवरतन भाई तो बहुत खराब है, ये अपनी कमी उसको नजर आई। जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे ना, तो पप्पू भाई की कमी आपको और मेरे को नजर नहीं आएगी। किसकी कमी नजर आएगी? खुद की कमी। जब प्रभु का आईना अब कांच में आप और हम देख के खड़ा होके नहा कराते हैं, पाड़ बट्टा जो भी करते हैं, है ना, तो हम अपने आप को देखते हैं। क्या मैं शिवरतन भाई को देखता हूँ? समझ रहे हो ना बात? तो इस वचन के अंदर आप जाओगे तो ये वचन किस को देख रहा है? पूर्णानंद को। आप अगर पूर्णानंद को नहीं देख रहा है, ये वचन अपने आप को देख रहा है। हमें क्या देख रहा हूँ? तो सर्वप्रथम वो प्रभु का दास क्या करता है? हे प्रभु तू मेरी रक्षा कर। क्या आपने कभी ये प्रार्थना करी? क्या आपने कभी इसी समय प्रार्थना मांगी परमेश्वर से? परमेश्वर ने आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं सुन ली, मगर क्या आपने प्रभु से माफी मांगी? या क्या आपने प्रभु से ये सहायता मांगी कि प्रभु तू मुझे, मतलब इसका मतलब देखो यहाँ पर साफ परमेश्वर का वचन कहता है, ए यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा। इसका मतलब बोल सकता है, बोलने के चांस बहुत सारे हैं, झूठ बोलने के चांस। समझ रहे हो ना बात? यानी झूठ बोलने का हमारे मुंह में, हमारे मतलब जीभ में बहुत सारे ऐसे हालात बन जाते हैं, वहां पर आप बोलने नहीं चाहते, फिर भी आप। मैं अभी दिल्ली जा रहा था, मुझे एक बंडड़ाऊ से दुकानदार ने फोन किया, बोला पूर्णानंद जी कहाँ हो? मेरा माल लेना देना था, वो 2-4 दिन हो गए टिकते हुए। मैं बोला मैं सरदार से हूँ और वो आऊंगा। फिर मैं सोचा यार मैं ये कैसे बोल दिया, मैं तो फिर दिल्ली जा रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, मगर हमारा जीव ने क्या बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कोई पहले प्लानिंग करके नहीं बोला था, मगर मेरे मुंह से क्या हो गया? अचानक निकल गया। इसका मतलब यहाँ पर भजनकार क्या कह रहा है कि वास्तव में हे प्रभु तू मेरे छली जीभ की क्या कर? छली जीभ से मेरी रक्षा कर। क्या आपने भी कभी प्रार्थना करी है? मैं तुरंत प्रभु के सामने गया और मैं हमारे जो प्रेयर करने वाले बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, मैंने उसको क्षमा मांगी। आप बोले यार ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात की क्या क्षमा मांगने की जरूरत है? ये तो नॉर्मल है, मगर नॉर्मल नहीं है प्यारों, ये बात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं पहले भी इस बात को उदाहरण किया। अपन खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी को छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। हाथी थोड़ी आते हैं, बड़े बड़े हाथी या बड़े बड़े शेर आकर उस खेत को थोड़ा ही बर्बाद करते हैं, है ना। छोटे छोटे, तो आपके जीवन में छोटी छोटी बातें, मेरे जीवन में छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये बात लेकर तुरंत शैतान किसके पास गया? देख उसने झूठ बोला परमेश्वर। अब बच्चे आप सिर्फ होते हैं, तो हमारा आशीष और नीतीश दोनों ही मैं उनका बता देता हूँ। तो कोई भी गलती नीतीश करता है, आशीष आके वो बापू देख उसने ये किया, इसको मारो इसको टोको, तो टोकते नहीं। आपने मारा क्यों नहीं? तो वो गलती करता है उसको मार। मेरे को तो उस दिन मारा था, उसको क्यों नहीं? शैतान भी यही करता है। प्रभु तूने तो मुझे
स्वर्ग से नीचे निकाल दिया ना, इस पप्पू भाई को तू नरक में क्यों को नहीं भेज रहा है, इसको तो तू स्वर्ग में लेके जा रहा है और मेरे को नरक में डाला है। देख पप्पू, तू कह रहा है बीड़ी पी रहा, देख ये झूठ बोल रहा है, देख ये कर रहा। तो शैतान सारों दिन क्या करता है, यही काम करता है आपके और मेरे जो कमी। मगर जब यस्सु का लहू, आप निर्गमन 12:13 निकाल के रखे सचिन, निर्गमन। मगर शैतान क्या करता है, रात और दिन आपके और मेरे पर क्या लगा रखा है, क्या गलती करें और परमेश्वर। वो कहते हैं चुगली करने वाले लोग होते हैं, क्या थोड़ी सी कोई बात आई उसको बड़ा 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 ये लेगा ले जाके वहां फिर क्या करा दिया, लड़ाई झगड़ा करा दिया। समझ रहे बात। तो शैतान क्या करता है हर, और अय्यूब की किताब में स्पष्ट में लिखा है, अय्यूब की किताब में क्या लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, शैतान परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर के सामने उसकी टेवड़ी पर आता है, घर में। वो प्रभु के स्वर्ग में नहीं आ सकता क्योंकि स्वर्ग से उसको निकाल दिया। समझ रहे ना बात। तो प्रभु यीशु मसीह का, फिर आप बताओ, गलती तो शैतान ने करी, प्रभु ने उसको क्या कर दिया, स्वर्ग से नीचे डाल दिया। सही है, यानी आप एक बार कहें स्वर्ग से निकाल दिया, यानी उस आशीषों से, उस बरकतों से, उस परमेश्वर की अपनी मौजूदगी से, उस परमेश्वर की अपनी कृपा से उसने क्या कर दिया, निकाल दिया। मगर आपको और मेरे को छूट क्यों है, मनुष्य को छूट क्यों है, ये बात कारण है। उसमें क्या कारण है, आपकी और मेरी कोई खूबी नहीं। मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो देख प्रभु 10 चर्च में आया ही नहीं, वो तो देख 10 संडे आया ही नहीं, मैं तो हर संडे आता हूँ, प्रभु मुझे स्वर्ग में ले जा। ऐसे परमेश्वर स्वर्ग में ले जाने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना बात। परमेश्वर में तो उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ, उस बात से परमेश्वर आपको, ये सब एक विश्वासी का क्या एक पार्ट है जो आपको और मेरे को करना ही है। करेंगे तो हमारा परमेश्वर में हमारा आत्मिक जीवन क्या पाएगा, उन्नति पाएगा। समझ रहे बात। मतलब इस बात को न समझना कि मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का राह पे चल रहा हूँ, या मेरी खूबी से, आप अपनी खूबी से, या मैं मेरी खूबी से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। कारण क्या, उसके लिए बहुत बड़ी एक व्यवस्था परमेश्वर ने की है। निर्गमन 12:13 निकाला ना, पढ़े एक बार। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। देखो क्या समझ में आया इसके बारे में, कोई समझ में आई बात आपको? है नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। आप दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। बहुत समझ में आने वाली बात है, बड़ा कोई भेद इसमें नहीं है। और जिन घरों में तुम रहोगे, यानी आप और हम कहाँ रह रहे हैं, अपना घर है कहीं भी, मान लो आपका यहाँ है, मेरा वहाँ है, आप और इस घर को समझ रहे हैं ये घर है हमारा, मगर असली घर कहाँ है? असली घर हम किस में रह रहे हैं, इस बॉडी के अंदर। सही है कि नहीं है? इसमें रह रहे हैं, हमारा मन यहाँ है, दिमाग यहाँ है। फैसला तो परमेश्वर इसका करेगा या इस घर का करेगा? आप सोच के देखो, हम जिस घर में रह रहे हैं, यहाँ पर वचन ये कहता है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। कौन सा लहू? कौन सा लहू ठहरेगा चिन्ह? जो हमने योना में पढ़ा, पिछले दिनों में पढ़ा नहीं पढ़ा, याद है ना आपको, कि पिता परमेश्वर के पास यीशु मसीह का लहू है जो हमें हर एक पापों से क्या करता है, छुड़ाता है, और हमें अगर प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो धोता है, साफ करता है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, वो लहू तुम्हारे लिए क्या होगा, चिन्ह होगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, मतलब क्या हुआ? आप सोचो क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई कौन है ये शैतान बोल रहा है या परमेश्वर बोल रहा है? पहले तो आप बताओ, कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि शैतान बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है कि अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा? ये शैतान बोल रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है? बताओ। परमेश्वर बोल रहा है। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मिस्र के अंदर जिस रात ने प्रभु उन घरों में लोगों ने मारा, लोगों को, पहिलोटों को मारा, परमेश्वर ने मारा कि शैतान ने मारा? परमेश्वर ने मारा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्या बात? कुछ आपको दिमाग में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना पता चलेगा। कई लोग कहते हैं ना, ये
कई जैसे मान लो बहुत बार हम ये शैतान को वह मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तो मतलब शैतान ने, कोई बच्चा भी अगर कुछ कर रहा है तो हम ऐसे बोलते हैं, हमारी ऐसी एक लैंग्वेज से हो जाती है। जैसे मान लो मैं कई नाम नहीं लूँगा, कई परमेश्वर का दास है वो बोल देते हैं कि ये काल मेरे बार कर फिरा हुआ है, ऐसे कई, मैं उसका नाम नहीं लेता। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे मान लो मेरा 1 महीने काम नहीं चला, शैतान ने कुछ गड़बड़ किया है, मैंने इल्ज़ाम किसको लगा दिया? कई लोग बोलते हैं ना ऐसे, मगर यहाँ पर कौन है? आप सोचो, मिस्र में पायलटों को मारने वाला कौन है? खुद परमेश्वर है। यानी परमेश्वर क्यों मार रहा है? परमेश्वर न्याय देता है, उसको न्याय करना पड़ेगा। इसलिए आपको, और इसलिए आप बताओ, मिस्र के अंदर भी तो इजरायली लोग थे, मिस्री भी थे, दोनों जातियां थी, ठीक नहीं थी? मगर सबसे ज़्यादा गलत काम किसने किया? अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रभु उनका न्याय करना था। इतने साल उनको रखा, उनकी दाढ़ी मजदूरी को खा गए वो लोग, उनको फिर उनके पहले बच्चे और जो भी लड़के होते थे उनको मार देते थे, उन्होंने बहुत बुरा किया। तो वहाँ पर परमेश्वर, अब आप बोलेंगे यार परमेश्वर मारता है क्या? समझ हमारी बात, हम फिर परमेश्वर को दोष लगाएंगे, यार परमेश्वर क्या मारता है क्या? यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, किसको देख कर? लहू को देख कर। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर परमेश्वर, जो आज आप और हम अगर बचे हैं तो प्रभु यीशु का लहू ही हमें सुरक्षित रह सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का दास पहली आयत में कहता है, मैं जब संकट में आया, जब मैं तकलीफ में आया, मैंने परमेश्वर को पुकारा, और जब पुकारा तब तूने मेरी सुन ली। दूसरा स्टेज है अपनी गलती को मान लेना, और यही यहाँ पर करता है। आप और हम, क्या हमारी कमी क्या है? हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं। मेरे अंदर, मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है कालू की मम्मी के अंदर कमी दिख रहा है, तो इस समय घाटा किसका है? मेरा है। आज यही तो हो रहा है संसार में। अपनी कमी को लोग क्या करते नहीं है? मानते नहीं है, कमी घटी को मानते नहीं है। और यहाँ परमेश्वर का दास यही कर रहा। तीसरी आयत में और थोड़ा हिसाब से क्लियर करता है, हे छली जी तुझे क्या मिला? मैं यही बोला, मैं यार मैं जा रहा दिल्ली हूँ, जीव तुझे क्या मिला? तू झूठ बोले सरदार शहर जा रहा हूँ। मतलब अपने आप से हमें क्या करना है? ये लड़ाई किसकी है? आपकी और मेरे इस शरीर में जो परमेश्वर देख रहा है। इससे जब भी आपसे कोई गलती हो या ऐसी कोई बात हो, आप अपने आप से विवाद करते हो कभी? मैं बहुत विवाद करता हूँ, मैं अपने आप से है ना, हर बात पर विवाद करता हूँ। जब मेरा मान लो शिवरतन जी पर गुस्सा आ गया तो पहले मैं विवाद किससे करता हूँ? शिवरतन जी से विवाद नहीं करता, मैं अपने आप से विवाद करता हूँ। मैं क्या विवाद करूँगा? मैं करूँगा, प्रभु ये तो कितना अच्छा आदमी है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, मगर मैं कितना बुरा हूँ कि मैं तुझे जानते हुए भी तुझे झूठ बोलता हूँ, तुझे मैं प्रार्थना ढंग से नहीं करता हूँ, वचन नहीं पढ़ता हूँ, मैं दशमांश भी नहीं देता हूँ, मैं बराबर संगति में नहीं आता हूँ, परमेश्वर जो मेरे अगुए ठहराए उनकी बात नहीं मानता हूँ। आज उन्होंने मेरा दिल दुखाया, मेरे को तो दर्द हुआ, मगर मैंने जिसका दिल दुखाया प्रभु उनको कितना दर्द हुआ होगा? मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यार शिवरतन के अंदर तो कोई कमी नहीं है, सबसे अंदर कमी किसके अंदर है? ये ऐसी लड़ाई आप कभी अपने आप से लड़ते हो? अगर हम ऐसा लड़ाई अपने आप से लड़े यहीं पर, ये तो यही तो हो रहा है यहाँ पे। तीसरी आयत में क्या कह रहा है? ए छली जी तुझे क्या मिला? समझ में आ रही है बात? मैंने उसको धोखा दिया, क्या मिला? मैं इतने दिन संडे प्रार्थना में नहीं आया, क्या मिला? बहुत सारा धन मिल गया मेरे को। मैं मेरा परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ा, मुझे क्या मिला? मैं बहुत सारा पैसा कमा लिया। पहले हमारे अकाउंट में 50 थे, अभी 2 लाख हो गए। पहले 50 रुपये थे, अभी 2 लाख हो गए। इतने दिन वचन नहीं पढ़ा, इतने दिन प्रार्थना में नहीं आया। एक अपने आप से हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रभु का दास यही कह रहे हैं, यह छली जीव तुझे क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। समझ रहे हो? धमकी भी दे रहा है। समझ आ रहे हैं? अपनी ही जीव को कौन दे रहा है? धमकी भी दे रहा है। और तू क्या करना चाहती है? मेरे परमेश्वर से तूने मुझे इतना दूर किया, उसके सामने, मेरे परमेश्वर के सामने तूने झूठ बुलाया, मेरे परमेश्वर के सामने तूने गाली भी, कई लोग गालियां भी निकालते हैं। मैं उनको बोलता भी रहूँ, आप थोड़ा सुधारो अपने आप को। बोलना भी चाहिए और प्रार्थना ज़्यादा करना चाहिए। बोलना कम चाहिए और ज़्यादा क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए।
मौका लगे आपको कि हाँ अभी बोलना है तो बोलना चाहिए। अगर आपको लगे ऐसा नहीं बोलना है तो प्रार्थना करना है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। काम सबसे ज़्यादा करेगी प्रार्थना। आपकी बोलने की, आपकी कोई बुद्धिमान काम नहीं करेगा, आपकी कोई समझ। और तीसरी आयत में जब हम इस बात को देखते हैं कि वो तेरे साथ और क्या किया जाए, मतलब धमकी दे रहा है। किसको दे रहा है धमकी? अपनी ही जीभ को, यानी अपने आप को ही धमकी दे रहा है। तू ऐसा कर्म करके नरक में जाएगा, चाहे तू प्रार्थना करने वाला हो, चाहे तू यीशु को मानने वाला हो। मगर प्रभु का वचन साफ कहता है, अगर तू उसको मानने वाला है तो कोई फायदा नहीं है, तू उस पर चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। उस पर चलने वाला होना चाहिए। मानने से, सुनने से आपका और मेरा उद्धार क्लियर नहीं होता। उसको करने से, उसके मानने, उस चलने से हमारे को प्रैक्टिकल जब ये चीज़ होती है तब हमारे जीवन में ये चीज़ होना है। उसके बाद में चौथी आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ एक बहुत सारी बात परमेश्वर का दास कहता है, वीर के निकले तीर और जाऊ के अंगारे। यानी जो वीर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा क्लियर करता है। देखो, जो वीर होते हैं लड़ाई में, उनके पास तीर होते हैं। जब उस दुश्मन को मारना है तो क्या करेंगे? तीर चलाएंगे। जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, क्या किया? इन यहाँ के जो वीर है उन्होंने उस पर हमला किया। वहाँ के भी जो वीर है उन्होंने भी, चाहे धोखे से किया से भी करते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम अगर मान लो मनुष्य हैं तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें जरूर आएगी। झूठ भी आएगा, बेईमानी भी आएगी, धोखा भी आएगा। मगर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को लड़ना जरूरी है। मगर अभी क्या हो क्या रहा है, हम लड़ अपने आप से नहीं रहे, हम सामने वाले से लड़ रहे हैं। बल्कि सामने वाला हमारे लिए एक आशीष का कारण है। सामने वाला हमारे लिए क्या है? कैसे होगा सामने वाला आशीष का कारण? वो आपसे लड़ रहा है। आप इसको प्रैक्टिस करके देखो कैसे होगा सामने वाला। शिवरतन जी ने मेरे को कोई दिल दुखाया तो मेरे अंदर क्या हो गया? दर्द हुआ। समझो भाई, अगर वो दिल दुखाता ही नहीं तो मैं कैसे अपने आप को मानता भाई परमेश्वर मैंने कोई गलत किया है। समझ में आ रही है बात? कि आपके कोई दिल दुखाए, आपको पहले पता कैसे चलेगा कि मैंने कभी आपको वो कहे कि ऐसे हम बोलते हैं जैसे मान लो घायल की व्यवस्था घायल जाड़े, जो घायल हुआ है उसको मालूम है कि क्या हालत होती है ना। नॉर्मल जो कभी उसको चोट ही नहीं लगी उसे क्या दर्द क्या होता है उसको क्या मालूम है। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 5वीं आयत में क्या कह रहा है? हाय, हाँ पढ़ो। सचिन कहाँ गया? सचिन, हाँ यहाँ पे 5वीं आयत को पढ़ो शिवरत्न जी। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेसिक में परदेसी होकर रहना पड़ा, मैं केदार के तंबू में बसना पड़ा। देखो ये किसकी वजह से हुआ? अपनी जीभ की वजह से। लुकना पड़ा, छुपना पड़ा है, भागना पड़ा है, छिपना पड़ा। यहाँ पर यही कर रहा है, मतलब धिक्कार रहा है अपने आप को। आज आपने अपने आप से गलती किया है और आपको ऐसे लग रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने हाँ गलती किया है परमेश्वर, तो आज अपने आप को क्या करना है? धिक्कारना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है। और अगर आज आप कहीं लड़ाई में हो, झगड़े में हो, परेशानी में हो, कर्जे में हो, तकलीफ में हो, तो किसकी कमी, किसकी गलती किसकी है? आपकी खुद की है। समझ में आ रही है ना बात? इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है, अपने आप को कहता है, पहले आयत में ही प्रार्थना तो परमेश्वर ने सुन ली है उसकी। लोग क्या करते हैं? 10 कोटी के समान 9 की प्रार्थना सुनते ही कहाँ गए अपनी जिंदगी में। लोगों को यही होता है, अपनी प्रार्थना सुन ली, मगर एक बंदा वापस आया, आकर क्या बोल रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद। और यहाँ पर यही कर रहा है परमेश्वर का वचन, यही बताता है कि ये जो बंदा है उसने पहले ही आयत में प्रार्थना परमेश्वर सुन ली, मगर बाकी की जो आयतों में वो क्या कर रहा है? अपने आप को धिक्कार रहा है, अपने आप को ठीक कर रहा है। यही पौलुस यही तो कहता है, हमें अपने आप को मारता कूटता परमेश्वर के योग्य बनाता। सही है नहीं है? और 6ठी आयत पढ़ो। बहुत समय से मुझको मेल के बेरियों के साथ बसना पड़ा है। देखो, मेल के बेरियों के साथ बसना पड़ा। ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहना पड़ा है जहाँ मुझे रहना नहीं था।
मैं ऐसे कर्जे में फंस गया, वहाँ मैं कर्जे में फंसना नहीं था। मैं ऐसे लोगों के बीच में फंस गया, उनके साथ व्यवहार करके, उनके साथ लेन देन करके, उनके साथ बिजनेस करके, या उनके साथ खेती बाड़ी करके, कि मुझे वहाँ पर बसना नहीं था, मगर मैं फंस गया। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है ये परमेश्वर का वचन। क्या कह रहा है? आज आप और हम कहीं ऐसे लग रहा है हम फंसे हुए हैं, हमें यहाँ नहीं था, नहीं होना था, तो आप वहाँ से अलग होना जरूरी है। और 7वीं आयत में पढ़ेंगे, और मैं तो चाहता हूँ मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। देख लो, यहाँ उसने पूरी बात बताई है। यहाँ वो क्या कह रहा है? परमेश्वर का दास फंस तो गया, मैं तो चाहता हूँ ये प्रेम से सलट जाए मामला, मगर मैं तो बोलते ही वो तो लड़ना चाहते हैं मेरे से, इसलिए उसने परमेश्वर को पुकारा। समझ में आ रही है? वो लड़ा नहीं उनसे। अब इस बात को आप पहली आयत से पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। यानी इस लड़ाई से, झगड़े से, कर्ज से, इन तकलीफों से, परेशानियों से मुझे किसने निकाला? आज अगर आप और हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर का जुरी में जाएंगे, तो उसमें खूबी किसकी? आपकी, मेरी थोड़ी है। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें, आपको और हमें पापों से क्या करता है। तो बाहर जाकर हम बोले मैं तो यीशु को मानता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मगर अपने कर्म तो सारे अलग हैं, तो उसे क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? कभी भी नहीं जा सकते। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर ये बोल रहा है, इसकी हेडिंग पढ़ूंगा, सहायता के लिए प्रार्थना। ये अपने आप से ही क्या कर रहा है? परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मेरा मानना है आप हर दिन इस वचन को पढ़ा करो। मैं हर दिन पढ़ता हूँ, इससे पढ़ोगे ना आप, बहुत सहायता मिलेगी। हर चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, अभी टोटल बात समझ में नहीं आएगी। जब कोई भी आप गलत काम करके आओगे, इस वचन को पढ़ोगे, अपने आप को जांचोगे कि हाँ प्रभु मैंने ये किया है। इसीलिए कितना प्यारा वचन है। 7वां आयत में कहता है मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते हुए लड़ना चाहते हैं। मन में तो चाहता हूँ मेल हो जाए, हैं, समाधान हो जाए, हैं, इसका सलटावा हो जाए, ये कर्ज दूर हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए। समझ में आ रही है? मगर हो नहीं रहा है। परमेश्वर मैं तो अगर बोलूँगा नहीं भैया तू ऐसे कर, अच्छा तू तन ज़्यादा है ये, हैं, तू ये कि हमारा फैसला करना लो। समझ में आ रही है? करते हैं ना। मगर इसने क्या किया? परमेश्वर को पुकारा। किसको पुकारा? उनको कुछ नहीं बोला, न भाई लड़े उनको बोला, न बहन लड़ी उनको बोला, न उनके बीच में जाके कोई मैं इसका समाधान करूं, चौधरी बन जाऊं, इनका सारा इलाज कर दूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा। मगर आप और हम कर नहीं सकते हैं, हम अधूरे हैं। अगर करके भी आ गए ना, फिर 2 दिन बाद में वही लड़ाई हो जाएगी। समझ रहे हो? हैं, आप अपने बुद्धि ज्ञान से कुछ भी किया तो थोड़ा समय के लिए, मगर परमेश्वर ने कर दिया तो परमानेंट के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पुकारना हर बात में। समझ रहे हो?